मेरे साथ लक्ष्य जुड़े हैं जो चरखी दादरी से है और 2023 में इनका आईआईटी वाराणसी में चयन हुआ। लक्ष्य आपने कहा कि आप जब 6th क्लास में आए तो आपको चीज़ें बिल्कुल अलग लगी, तो क्या फ़र्क लगा था आपको पहले वाले स्कूल में और सर्वोदय में आने के बाद? ऐसा वहाँ एक तो ये था कि साइंस इकट्ठा पढ़ाते थे पूरा, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अलग अलग पढ़ाते थे, मतलब डेडिकेटेडली उसको सब्जेक्ट को पढ़ाते थे। तो ये एक पहला चेंज लगा था मेरे को। क्या आपने सपना देखा था इंजीनियर बनने का या फिर ऐसे आप कंटिन्यू आप रूटीन पढ़ाई करते रहे? इंजीनियर का सपना तो नहीं देखा था मेरे को 9th क्लास तक तो बायो और मैथ दोनों बराबर ही पसंद थे। ये था कि साइंस में ही कुछ करना है, बाकी आर्ट्स और कॉमर्स तो नहीं जाना था मेरे को, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। जब आप 6th क्लास में सर्वोदय स्कूल में आए थे तो क्या मानते हैं आपके माँ बाप ने सही निर्णय लिया था आपको स्कूल में भेजने का? हाँ, मेरे हिसाब से उन्होंने सही डिसीज़न लिया, क्योंकि अगर वो मेरे को किसी और स्कूल में डाल देते जिसमें इतनी कम्पिटिटिव पढ़ाई नहीं कराते या फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स पे, तो शायद मैं आज यहाँ पे मतलब जैसे आईआईटी क्लियर हुआ वैसे शायद नहीं हो पाता, या मैं जैसे अपने आप को इंजीनियर या सपना देख रहा था वो नहीं कर पाता मैं। तो मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया उन्होंने मेरे को सर्वोदय स्कूल में डाल। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपको आईआईटी में जाना है, एनडीए करना है, तो इसके लिए केवल बड़े महानगरों में जाकर कोचिंग लेनी पड़ेगी, स्कूल में चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से पॉसिबल है, क्योंकि मेरा खुद का एडमिशन 12th में मैं रेगुलर स्टूडेंट था यहाँ पे, और उसके साथ ही मेरा आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर हुआ, एंड और भी मेरे साथी थे जो कि एनडीए क्लियर किया उन्होंने रेगुलर स्टूडेंट रहते ही। तो नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिलोटा में मौजूद हूं और मेरे साथ लक्ष्य जुड़े हैं जो चरखी दादरी से हैं और 2023 में इनका आईआईटी वाराणसी में चयन हुआ था। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। लक्ष्य, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो, वेलकम। लक्ष्य, किस तरह से मेहनत करनी पड़ी आपको सर्वोदय स्कूल में? मतलब 6th क्लास से मैंने जब बुक्स देखी, 6th में जो बुक्स थी, काफ़ी मतलब एकदम से मेरे को लगा कि ये सब तो मेरे को नहीं आता है, ऐसा लगा मेरे को कि बहुत कम आता है। फिर 6th में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, बट ठीक है, थोड़ा पढ़ा और ज़्यादा पढ़ा। मेरे को मैथ्स बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि जो उस टाइम बुक्स थी उनमें मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही थी मेरे को। एंड फिर मैं ऐसे मैथ्स अच्छे से पढ़ा मैंने बुक से, और ओलंपियाड्स दिए, जैसे एसओएफ ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, स्कूल का ओलंपियाड भी है, उनमें भी परफॉर्मेंस अच्छी आई। तो काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो पहले से ही कराते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स तो फिर 10th 12th बाद में होते हैं, बट स्कूल खुद से भी कराता रहता है 6 से भी, एंड उसमें परफॉर्मेंस जज कर सकते हो आप अपनी। और ऐसे तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बिल्डअप मेरा हो गया था काफ़ी स्कूल की तरफ से। फिर 9th से कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट होती हैं स्कूल में, जिसमें वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पढ़ाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जैसे एनटीएससी के लिए करते थे, अभी ओलंपियाड्स के लिए करते हैं, एनएससी जेएस है और ओलंपियाड्स है, उनके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उनसे, और टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं काफ़ी, मतलब मेरी कोई भी प्रॉब्लम्स थी वो सब उन्होंने सॉल्व करी थे। एंड कभी मेरे अगर स्कोर कम आते थे तो मेरे को ऐसे थोड़ी डांट भी पड़ती थी कि तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था, तुमने अच्छा करना चाहिए, क्या इश्यूज़ रहे। फिर वो मतलब समझाते भी थे कि क्या बेटर कर सकते थे। तो ऐसे बिल्डअप अच्छा हुआ। फिर 11th 12th में भी स्कूल में मटेरियल अच्छा था, टीचर्स अच्छे थे, एंड मेहनत कर रहा था। अच्छा लक्ष्य, आपने कहा कि आप जब 6th क्लास में आए तो आपको चीज़ें बिल्कुल अलग लगी, तो क्या फ़र्क लगा था आपको पहले वाले स्कूल में और सर्वोदय में आने के बाद? ऐसा वहाँ एक तो ये था कि साइंस इकट्ठा पढ़ाते थे पूरा, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अलग अलग पढ़ाते थे, मतलब डेडिकेटेडली उसको सब्जेक्ट को पढ़ाते थे। तो ये एक पहला चेंज लगा था मेरे को। और दूसरा चेंज बुक्स। उस टाइम पे जो मैं पिछले स्कूल में था, काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड सा लगता था कि बहुत इजीली हो जाता था मेरे से, बट यहाँ पे जो बुक्स थी उसमें मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता था कंपेयर टू पहले से। तो ये दो मेन चीज़ें लगी। और तीसरा एक और था कि ओलंपियाड्स, एसओएफ ओलंपियाड्स हैं, एनएसटीएससी ओलंपियाड्स हैं, वो सब पिछले स्कूल में नहीं होते थे, जो यहाँ पे कराते थे वो। और बहुत पहले मेरे को पता चला कि जो लोग 3rd से हैं उनके तब से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो ये लगा कि मेरे को ये एडवांटेज नहीं था कि पहले से करते। अच्छा लक्ष्य, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने सपना देखा था इंजीनियर बनने का, या फिर ऐसे आप कंटिन्यू आप रूटीन में पढ़ाई करते रहे? इंजीनियर का सपना तो नहीं देखा था मेरे को 9th क्लास तक तो बायो और मैथ दोनों बराबर ही पसंद थे। ये था कि साइंस में ही कुछ करना है, बाकी आर्ट्स और कॉमर्स तो नहीं जाना था मेरे को, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था उतना। बट साइंस में मैथ्स और बायो में डिसाइड 9th के एंड में हुआ था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि नहीं, मैथ्स मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है बायो से, तो तब मेरे को डिसाइड हुआ था। फिर केवल स्कूल में ही पढ़ाई होती थी, उसकी सब चीज़ें सही रही, या फिर घर पे जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी? हाँ, घर पे पढ़ना पड़ता था, काफ़ी सारे जैसे असाइनमेंट्स देते थे टीचर्स। एंड 9th से फिर कोचिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो कोचिंग में वो नॉर्मल जो बोर्ड्स का सिलेबस होता है उसके अलावा वो और असाइनमेंट शीट्स भी देते हैं, तो उसको करने के लिए घर पे एफर्ट डालना पड़ता था। और क्या टेस्ट सीरीज भी होती थी? टेस्ट सीरीज होती थी, NTSC था उस टाइम पे, अब NTSC बंद हो गया है, बट अभी भी और ओलंपियाड्स चल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस, उनके टेस्ट होते होंगे। NTSC टेस्ट सीरीज में हमारे हर महीने एक टेस्ट होता था शायद। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पार्ट सिलेबस का, और कंप्लीट हो जाता था तो उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज कराते थे, जिससे कि NTSC में मेरी काफ़ी हेल्प मिली कि मैं काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर पाया, काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख पाया। एंड उसकी वजह से ही मेरा NTSC क्वालिफाई हुआ था, स्टेज 1 और 2 दोनों। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी स्कूल में उसमें। अच्छा, अध्यापकों ने किस तरह से आपको मोटिवेट किया, कैसे मोटिवेट किया अध्यापकों ने आपको, पेरेंट्स ने कैसे मोटिवेट किया कि आप इंजीनियर बने, आगे बढ़ें, मेहनत करें? पेरेंट्स तो हमेशा से जस्ट मेरे को ये बोलते थे कि तू पढ़ता रह, तेरे को इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ता रहे। उन्होंने बहुत पहले मेरे को ऐसे बहुत छोटी क्लासेस में डांटा होगा कि याद नहीं है, बट एक 6th-7th के बाद तो उन्होंने छोड़ दिया था कि ठीक है तू पढ़ रहा है, तेरे को खुद को देखना है। ऐसे सपोर्ट करते थे कि तुझे जो बनना है बन जाना, पूरा इसमें पूरी फ्रीडम थी मेरी क्या स्ट्रीम लेनी है। और स्कूल में टीचर्स देखते थे कि जैसे मैं टारगेट कर रहा हूँ इस ओलंपियाड में इस चीज़ को क्वालिफाई करना, तो मेरे स्कोर्स उस टाइप के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कम आ रहे हैं तो मेरे को पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते थे, बताते थे, हेल्प करते थे, डाउट्स बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे। तो दोनों का काफ़ी रोल है। हाँ। अच्छा लक्ष्य, मुझे एक बात बताएं, जब आप 6th क्लास में सर्वोदय स्कूल में आए थे तो क्या मानते हैं आपके माँ बाप ने सही निर्णय लिया था आपको इस स्कूल में भेजने का? हाँ, मेरे हिसाब से उन्होंने सही डिसीज़न लिया, क्योंकि अगर वो मेरे किसी और स्कूल में डाल देते जिसमें इतनी कम्पिटिटिव पढ़ाई नहीं कराते या फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स पे, तो शायद मैं आज यहाँ पे जैसे IIT क्लियर हुआ वैसे शायद नहीं हो पाता, या मैं जैसे अपने आप को इंजीनियर या सपना देख रहा था वो नहीं कर पाता मैं। तो मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया उन्होंने मेरे को सर्वोदय स्कूल में डाल के। अच्छा लक्ष्य, मुझे एक बात बताएं, आपके एरिया का कैसा स्कूल है सर्वोदय स्कूल? मेरे हिसाब से इस एरिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है स्कूल के साथ, एंड टीचर्स स्टाफ सब सपोर्टिंग है। रिज़ल्ट्स भी पहले भी बहुत अच्छे आए थे, मेरा खुद का रिज़ल्ट अच्छा आया, मेरे बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स के अच्छे रिज़ल्ट आए, NDA में, IIT में, MBBS में, सब जगह पे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया स्कूल है एरिया के लिए। अच्छा लक्ष्य, मुझे एक बात बताएं, कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपको IIT में जाना है, NDA करना है, तो इसके लिए केवल बड़े महानगरों में जाकर ही कोचिंग लेनी पड़ेगी, स्कूल में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से पॉसिबल है, क्योंकि मेरा खुद का एडमिशन 12th में मैं रेगुलर स्टूडेंट था यहाँ पे, और उसके साथ ही मेरा IIT JEE एडवांस क्लियर हुआ, एंड और भी मेरे साथी थे जो कि NDA क्लियर किया उन्होंने रेगुलर स्टूडेंट रहते ही। तो जस्ट ये है कि स्कूल आपको सही सेलेक्ट करना चाहिए। अगर स्कूल ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी बच्चों पे या इस एग्ज़ाम्स पे, तो फिर मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्कूल सपोर्टिव है और एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहा है तो फिर आसान हो जाता है। और ये देखते भी होंगे आप कि जो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स ही होते हैं, स्टूडेंट जो स्कूल्स में हैं अभी। अगर मान लीजिए, जैसा आपने कहा कि स्कूल का चयन करना एक बच्चे के लिए या माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर कहीं आपका किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन होता जहाँ पे इस लेवल की अगर पढ़ाई नहीं होती, तो क्या आज अपने आप को यहाँ महसूस कर पाते? अगर इस स्कूल में नहीं होता मैं, तो
मेरे को नहीं लगता कि इतना अच्छा रिजल्ट मेरा आ पाता या मैं अपने आप को ऐसे अभी इंजीनियर की तरह देख पाता। और हो सकता है कि मेरे उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता मेरे अंदर कि हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि जो स्लो बिल्डअप था कि हाँ मैंने 8th में ये क्लियर किया, 9th में ये किया, तो वो स्कूल ने जितनी हेल्प करी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ देने में, वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, कुछ अभिभावक कहते हैं कि सर्वोदय स्कूल में पढ़ने वाले जो पास आउट जो बच्चे हैं वो अधिकतर बच्चे कामयाब होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अधिकतर जैसे मेरे साथ के जो दोस्त हैं कई एनडीए में हैं, 2-3 एमबीबीएस में हैं, और हमारा 15-16 का ग्रुप था, और आईआईटी में है 2-3 हम में से। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहे एक बैच के लिए, एक क्लास के लिए। और कुछ लोग उसमें भी हैं आर्ट्स में से, जो वो डीयू में हैं, अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो स्कूल हर टाइप के स्टूडेंट के, मतलब हर स्ट्रीम के लिए टीचर्स हैं, उनके पास एक्सीलेंट टीचर्स हैं, एंड फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बुक्स अच्छी हैं। तो स्कूल काफ़ी हेल्प करता है, एंड रिज़ल्ट ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। काफ़ी बच्चे आपको देखने वाले हैं, तो उन बच्चों को मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे? मोटिवेशन के लिए यही कहूँगा कि कभी भी अपनी होप नहीं खोनी चाहिए कि कभी ऐसे फेज़ आ रहा है कि क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं या रिजल्ट्स वो नहीं आ पा रहे जो चाहिए। तो जस्ट कीप ट्राइंग, और मे बी कि अपनी एफर्ट्स और बढ़ा दो अगर तुम्हें कमी लगती है तो, और रेगुलर असेस करते रहो कि ये इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें मेरे को नहीं आती हैं, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, या फिर ये चीज़ें मेरे को आ रही हैं तो मैं थोड़ा कम ध्यान दे के और चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। जी, एंड जस्ट कीप ट्राइंग, और सक्सेस आ ही जाएगी। देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ लक्ष्य जुड़े हैं, इनका 2023 में आईआईटी वाराणसी में चयन हुआ था। इनका कहना है कि इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर इनका आईआईटी वाराणसी में चयन हुआ है। इनका कहना है कि जो और बच्चे इन्हें देख रहे हैं, उन्हें मोटिवेशन के तौर पर यही कहना चाहेंगे कि उन्हें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप कोई भी अगर सपना देखते हैं तो केवल पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप उसे पूरा कर सकते हैं। इनका कहना है कि इनके माता पिता ने सर्वोदय स्कूल में जो इनको 6th क्लास में भेजा था, उनका ये सही निर्णय था, क्योंकि अगर वो इस तरह का अगर निर्णय नहीं ले पाते या फिर किसी ऐसे विद्यालय में इनको डाल देते जहाँ पर इस लेवल की अगर पढ़ाई नहीं होती थी, तो फिर आज ये अपने आप को इस लेवल पर महसूस नहीं कर सकते थे। इनका कहना है कि समय समय पे टीचर्स ने इनको काफ़ी मोटिवेट किया है, इन्होंने काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई की है, माता पिता ने भी इनका सपना पूरा करने में इनका साथ दिया है। इसी बदौलत ये आज आईआईटी वाराणसी में हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर किसी बच्चे के सामने पढ़ाई में अगर कोई बाधा आती है तो उन्हें पढ़ाई से दूर नहीं होना चाहिए, उस बाधा को दूर करने के लिए अपने माता पिता या फिर अपने अध्यापकों की मदद लेनी चाहिए और लगातार कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। अधिक जानकारी के लिए चरखी दादरी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।